गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज द 12 दिसंबर और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप ये वाला एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें। ये एडिटोरियल आपके वोकैब तो छोड़िए, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा बड़ा एडिटोरियल है क्योंकि पहले क्या था, नॉर्मली 2 एडिटोरियल आते हैं फर्स्ट पेज पे, तो ये दोनों पर ही लिखा हुआ है, यानी कि इसकी जो लेंथ है ना थोड़ी सी बड़ी है। बट पेशेंस रखिए, यहाँ पे आप 2 एडिटोरियल को एक साथ पढ़ रहे हैं ऐसा मान के चलिए। और वोकैब तो क्या कहने, वोकैब तो है ही ज़बरदस्त, ठीक है ना। पहला वर्ड अगर इसके मैं टाइटल की बात करूँ वो है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, यह मैं बोल सकता हूँ इन ऑस्पिशियस। मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। यह मैं बोल सकता हूँ बुरा, अशुभ हो, अच्छा ना हो, ओमिनस, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। एंटी फेडरल, एंटी का मतलब होता है विरोधी। क्या होता है? विरोधी। किस चीज़ का? संघ, यानी संघ का विरोधी। इंडिया एक संघ है, भारत एक संघ है, कई राज्यों से मिलकर के बना है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने ये जो टाइटल डाला है वो डाला है एंटी फेडरल, यानी कि ये जो एडिटोरियल है इसमें जो बात कही गई है वो एंटी फेडरल की कही गई है, यानी कि राज्य विरोधी बोल सकते हैं या फिर हम या संघ विरोधी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ओमिनस का मतलब ये अशुभ है, ऐसा करना, ये एंटी फेडरल होना, ये क्या है? अशुभ है इंडिया के लिए। क्लियर है ना? इतना टाइटल तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। और ये इंपेरियल काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अशुभ या खतरे में डालना। क्या होता है? अशुभ बोल सकते हो, खतरे में डालना या खतरा होना, ये सारे सेंस इसी के हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, जब भी एक ग्रामेटिकल में बात बता दूं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या इंस्टीट्यूशन हो कोई भी, उसके आगे द या डेफिनेट आर्टिकल लगता है, ये बात मालूम होना चाहिए। दूसरा है, इसने बोला है द सुप्रीम कोर्ट एपोस्ट्रोफी एस लगा के एस लिखा है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जम्मू एंड कश्मीर वर्डिक्ट, यानी कि जो जम्मू और कश्मीर का जो वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन या निर्णय, ठीक है। जो वर्डिक्ट आया है, ठीक है, जो डिसीजन आया है, वर्डिक्ट आया, हैज इम्पेरिल्ड। इम्पेरिल्ड का मतलब होता है खतरे में डालना। मैं लिख देता हूं, खतरे में डालना। क्योंकि ये आपका परफेक्ट में बना हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए खतरे में डाल दिया। किस चीज़ के? राइट्स ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स के अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, ठीक है, उसके अधिकार खतरे में पड़ गए हैं। किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। ये ऐसे क्यों बोला गया है? जब पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो आई होप सो कि आप इसे पूरा पढ़ें, ठीक है, टिल द एंड वीडियो देखें तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल मैं बता दूं, अगर इसकी वोकैब की PDF अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना है, वो आपकी चॉइस है। जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे ओमिनस, ओमिनस का मतलब अशुभ होता है, इनऑस्पिशियस बोल सकते हो, इल बोल सकते हो। इम्पेरिल का मतलब खतरे में या जोखिम में डालना, सिंपल सी बात। जियोपर्डाइज, ये काफ़ी बार रिपीटेड वर्ड है, बहुत बार पूछा गया, तो आई होप सो आपको मालूम होना चाहिए। पेरिल भी बोल सकते हो, थ्रेटन भी बोल सकते हो, ये तो नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। एब्रोगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अनलमेंट करना, किसी चीज़ का रद्दीकरण करना या किसी चीज़ को कैंसिल कर देना ऑफिशियली। रद्दीकरण, अनलमेंट बोल सकते हो, या रिपील भी बोल सकते हो। रिपील भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार जो पूछा गया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है सैंक्टिटी, ये भी बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, और इसका मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसका मतलब होता है पवित्रता, शुद्धि, द क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, किसी का पवित्र होना, किसी की एकदम प्योरिटी होना, वो सैंक्टिटी कहलाता है। एक वर्ड है एंडोर्समेंट, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है, आया हुआ है, समर्थन करना या फिर नाउन है चूंकि तो समर्थन हो गया, और सबूत, वारंट या ब्लर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये सब क्या हैं आपके सिनोनिम है। ओडिशियस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी बार पूछा गया है, इसका मतलब साहसी, ढीठ बोल सकते हो, डेयरिंग बोल सकते हो, वेंचरसम बोल सकते हो, डोंटलेस भी बोल सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया, पेपर देखिए उठा के। पार विद का मतलब बराबरी करना, समानता करना, इक्वलिटी बोल सकते हो, इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। ये काफ़ी बार जो है न्यूज़पेपर में आता है और वैसे मुझे याद नहीं है, पेपर में शायद नहीं पूछा गया है।
सबवर्सन का मतलब समाप्ति होता है, ध्वंस करना, ये भी रिपीटेड वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्ट्रॉइंग कह सकते हैं इसका मतलब, या समवन्स ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, किसी की लॉयल्टी या ऑनेस्टी को सबवर्जन करना यानी कि ध्वस्त कर देना, बेकार कर देना, बर्बाद कर देना। अनकंसियासेबल का मतलब होता है अनुचित या विवेकहीन, नॉट राइट और रीजनेबल, जो कि सही नहीं हो, ठीक है। अनकंसाइबल, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना। इनशिएट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना या आर्टिकुलेट या वोकलाइज, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है कई बार पूछा गया है। मेलाफिडी का मतलब होता है बदनीयत, दुर्भावपूर्ण, विद और इन बैड फेथ, जो कि अच्छा फेथ ना हो, किसी के बारे में हम बुरी भावना रखें, इल फीलिंग रखें, वो मेलाफिडी कहलाता है। डाउन ग्रेड का मतलब, डाउन का मतलब नीचे होता है, ग्रेड का मतलब दर्जा मान सकते हो, ठीक है, उसका दर्जा घटाना, लोअर इन वैल्यू और एस्टीम, एस्टीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये चीज़ मालूम होना चाहिए आपको। एनविशेज का मतलब सामना करना होता है, फॉर्म अ मेंटल इमेज ऑफ समथिंग, किसी की हम परसेप्शन जान लेते हैं ना कि वो ऐसा ऐसा है, सोच लेते हैं और उसकी इमेज बन जाती है हमारे दिमाग में, वो चीज़ एनविशेज कहलाती है। या फिर किसी के बारे में सोचना और फिर मनन करना भी बोल सकते हो, ठीक है, कडेंच्यू वाला केस। कंसीव ऑफ या आइडिएट भी बोल सकते हो, ठीक है, कंसीव के साथ ऑफ ही प्रपोजिशन आती है इसलिए मैंने लिख दिया। बोल्स्टर का मतलब सहारा देना होता है, यानी सपोर्ट या स्ट्रेंथन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब समापन, चरम बिंदु, या कंक्लूडिंग एक्शन बोल सकते हो, क्लाइमैक्स बोल सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और आता भी है। फेटर का मतलब रोकना, बांधना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैकल, सैकल मतलब जंजीर होता है, फॉर फीट, सैकल जंजीर से बांध देना, ठीक है। पैरों को रेस्ट्रेन विद फेटर्स, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करना बांध करके, तो फेटर कहलाएगा, यानी कि रोकना। हॉलो आउट का मतलब खोखला कर देना, कोर आउट या रिमूव द इंटीरियर ऑफ, किसी चीज़ की जो अंदर का मटेरियल है उसको हटा देना, वो हॉलो आउट कहलाता है, यानी बेकार कर देना, सिंपल सी बात। कैनन का मतलब अधिनियम हो सकता है, नियम हो सकता है, सिद्धांत हो सकता है, रूल हो सकता है, ठीक है। अब मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन है, एक तो जैसे ये कैनन ये शब्द आ गया, एक वर्ड और है, ठीक है, एक वर्ड है कैनन ये वाला, मैं इसको ना दूसरा ब्रैकेट बना देता हूँ, कैनन ये वाला, ठीक है। आपको बस करना क्या है, इसकी हिंदी बतानी है डिस्क्रिप्शन में लिख करके, अगर आपने बता दिया तो समझ जाऊंगा कि हाँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। बेस्ट का मतलब अधिकृत करना या निहित होना, किसी पे कोई वैल्यू होना, इसके अंदर होना, ठीक है, वो चीज़। प्रोवाइड विद द पावर विद स्पेशल राइट, किसी को प्रोवाइड देना करना, स्पेशल पावर हो सकता है या अधिकार वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। ब्लो अवे का मतलब प्रभाव डालना होता है, इम्प्रेस ग्रेटली, यानी कि काफ़ी बड़े रूप में प्रभाव डालना। विम का मतलब सनक बोल सकते हैं, मर्जी बोल सकते हैं, नोशन यानी कि विचार होते हैं ना वो चीज़, कैप्राइस बोल सकते हैं, इम्पल्स भी आप बोल सकते हैं। एक्सीड का मतलब स्वीकार करना, सहमत होना। एक्यूज या असेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। अस्टाउंडिंग का मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, चौंका देने वाला। बिवल्डरिंग, ये भी बिवल्डरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्राइकिंग डम विद वंडर, मतलब किसी को इतना चौंका देना कि वो बोल ना पाए, ठीक है, क्लियर। एवेजन का मतलब टाल मटोल करना या बचने की कोशिश करना, ठीक है। एस्केप नैरो माइंडेड करके कुछ होता है, ठीक है, इडियम मुझे याद नहीं आ रहा, वो एस्केप सिंपल है। दूसरा वर्ड है आपका रेमेडियल, रेमेडी वही रेमेडी वाला, सुधारात्मक, यानी कि टेंडिंग टू क्योर और रीस्टोर, किसी भी चीज़ को बहाल करना, ठीक है, सुधार वाली स्थिति होना। इम्पार्ट का मतलब देना होता है, बतलाना होता है। ट्रांसमिट या गिव या पास ऑन भी बोल सकते हो, ठीक है, ये कॉमा लगा देना, क्लियर है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब कड़ी मेहनत से कमाना। रिमूव फ्रॉम अ लार्ज होल, यानी कि बड़ी चीज़ है उसमें से काट करके बाहर निकालना, वो कार्व आउट कहलाता है। एस्टेब्लिशिंग थ्रू पेंस टेकिंग एफर्ट, पेंस टेकिंग कड़ी मेहनत से, ठीक है, कड़ी मेहनत से, ये वाली हिंदी हो जाएगी इसकी, बहुत मेहनत से करना, क्लियर। किसी को बनाना, किसी भी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना पहाड़ है उसमें से किसी इमेज बनाना, वो कार्व आउट कहलाएगा। कंसोलेशन में तसल्ली देना होता है, आश्वासन देना होता है। गिविंग रिलीफ या सोलेस भी बोल सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर। ये लगभग 28 वर्ड थे, हालांकि और भी वर्ड इसमें मिलने वाले हैं जब एडिटोरियल पढ़ेंगे, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और PDF चाहिए तो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ये तो आपको
बताना मुझे ये बुकैब आपको कैसी लगती हैं और क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। साथ ही साथ अगर इसकी पीडीएफ मैं फिर से बता देता हूँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अगर आप रील्स देखने का एंजॉय करना चाहते हो और कुछ सीखना भी चाहते हो तो आप इंस्टा पर जाते हो, तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। इंस्टा पे जाइए, चीज़ें देखिए, समझिए, ठीक है। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल है ओमिनस, मतलब बुरा होना, एंटी फेडरल। अगर कोई एंटी फेडरल है या उसकी बातें कर रहा है तो वो ओमिनस है, देश के लिए काफ़ी खतरनाक है या अशुभ है, आप ऐसा बोल सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर से वर्डिक्ट, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, हैज़ इम्पेरिल्ड, उसने खतरे में डाल दिया। इम्पेरिल्ड का मतलब खतरे में डालना। द राइट्स ऑफ स्टेट्स, जो राज्य के अधिकार होते हैं ना, वो खतरे में डल गए ऐसे। अच्छा, स्टेटमेंट क्यों बोला गया है, जब आप पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पेशेंस बना के रखिए, बस आपको लाइक से सब्सक्राइब कर देना है। क्लियर। अब देखिए, मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ और फिर उसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा एडिटोरियल है, पेशेंस रखना, चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, अपहोल्डिंग का मतलब सही ठहराते हुए, सही ठहराना, ठीक है। ये अब सही ठहराते हुए ऐसे लिख लेना। द एब्रोगेशन, एब्रोगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का निरस्त करना। ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, ठीक है, उसे निरस्त करना। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्या ठहराया, सही ठहराया। जो स्पेशल स्टेटस है अंडर आर्टिकल 370 के तहत आता है, आपको पता ही, जम्मू कश्मीर का। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। नॉट मेयरली, मेयरली का मतलब होता है ओनली, ठीक है। नॉट मेयरली जुडिशियल डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतलब होता है सम्मान, कि ऐसा नहीं है कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जो जुडिशियल है, जुडिशियल केवल ऐसा नहीं है कि उसको सही ठहरा रहा है, बल्कि सम्मान भी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। बट अ रिट्रीट फ्रॉम कोर्ट्स नॉन पोजिशन एज फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड सैंक्टिटी ऑफ लीगल प्रोसेस। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, यानी कि क्लॉज इस सेंटेंस का, लेकिन रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, फ्रॉम मतलब से, कोर्ट्स नॉन कि कोर्ट्स की जो ज्ञात है, कोर्ट्स को, पोजीशन स्थिति, ऑन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, कि संघवाद पर देखा उसने कोर्ट ने और वो उसे पीछे हटा, क्योंकि संघवाद डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। तो आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे कहना चाह रहा है कि डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, नॉर्म्स मतलब जो नियम, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, ऑफ लीगल प्रोसेस, की जो लोकतांत्रिक तरीके के जो नियम हैं उसकी पवित्रता को बरकरार रखते हुए लीगल प्रोसेस को फॉलो किया, ठीक है। उसी आधार पर एब्रोगेशन कर दिया किसी का स्पेशल स्टेटस, ठीक है। स्पेशल स्टेटस को क्या किया, एब्रोगेट किया, यानी कि हटा दिया, यानी कि इस बात को सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कुछ भी हुआ है वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू हुआ है, संघवाद से वो पीछे हट रहा है, वो तो सरकार जाने उस चीज़ को कैसे हैंडल करेगी, ठीक है। तो उसने तो कुछ कहा नहीं। कुल मिला करके ये जो आर्टिकल नंबर 370 जो स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर के लिए, वो हट गया और इस बात को भी सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सही हटा। आगे देखिए, इट इज अनडाउटली, निसंदेह, अ पॉलिटिकल बूस्ट टू द रूलिंग बीजेपी, की एक पॉलिटिकल बूस्ट मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला एक तरीके से जो रूलिंग बीजेपी पार्टी है, ठीक है। एंड एन एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब सपोर्ट, ठीक है। मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। ये देखिए कि जो एंडोर्समेंट मतलब सपोर्ट ऑफ इट्स ऑडिशियस, ऑडिशियस का मतलब एक तरीके की जिद्दी, ठीक है, ना डरने वाला, मूव इन अगस्त 2019 टू स्ट्रिप कश्मीर ऑफ इट्स मतलब इसकी, कश्मीर के लिए जो सब्जेक्ट इट आया ना, ठीक है, उसके लिए स्पेशल स्टेटस एंड ब्रिंग इट ऑन पार विद अदर स्टेट्स। इन्होंने बोला कि ये इस बात को सपोर्ट करता है बीजेपी और अनडाउटली कि बीजेपी को बूस्ट मिलने वाला है कि रूलिंग ये पार्टी है,
दूसरा कि इन्होंने जो ऑडिशियस का मतलब जिद्दी, ठीक है, उसने एक मूव लिया 2019 में आर्टिकल नंबर 370 हटाने का फ्रॉम जम्मू कश्मीर। स्ट्रिप का मतलब हटाना, जम्मू कश्मीर ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस, कि उनका जो स्पेशल स्टेटस है वो हटा दिया। एंड ब्रिंग ऑन का मतलब किसी चीज़ को लेके आना, पार विद इक्वल, पार विद का मतलब इक्वल, किसके इक्वल, अदर स्टेट, यानी कि जम्मू कश्मीर अब सामान्यतः जैसे अदर स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और आपका बिहार है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, वैसे ही हो गए। कोई ऐसा नहीं है कि इन्हें स्पेशल राज्य का दर्जा हुआ अब इनके पास, कुछ भी नहीं है। क्लियर है इतना पॉइंट? अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे चलता हूँ। सेंटेंस थोड़े से, ठीक है, बड़े बड़े तो नहीं है इसमें, छोटे छोटे ही हैं, आप आसानी से समझ पाओगे, लेकिन एडिटोरियल थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, हाउएवर का मतलब हालांकि, इट इज़ आल्सो अ वर्डिक्ट दैट लिमिटाइज द सबवर्जन ऑफ फेडरलिज्म प्रिंसिपल, फेल्स द अप्रिशिएट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। अब इस सेंटेंस में इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हाउएवर हालांकि, इट इज़ आल्सो अ वर्डिक्ट, एक ऐसा डिसीजन है, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, डेट लेजिटिमाइज का मतलब वैध करता है, द सबवर्जन ऑफ फेडरलिज्म प्रिंसिपल, कि फेडरलिज्म प्रिंसिपल की जो प्रिंसिपल हैं, संघ की जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उनका ध्वस्त करना, ये लेजिटिमाइड हो रहा है इस वर्डिक्ट से। फेल मतलब असफल रहता है, टू अप्रिशिएट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें जिस पर आर्टिकल नंबर 370 लगा हुआ था, ठीक है, अंडरमाइन द और अंडरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर रहा जिस हिसाब से उन्होंने एकदम से चेंज कर लिया, बोल्ड तरीके से डिसीजन ले लिया, उसको भी अंडरमाइन करता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन उनका जो डिसीजन रहा होगा या फिर जिस हिसाब से सरकार ने उसे चेंज किया या स्ट्रिप किया, स्क्रैप कर दिया इस आर्टिकल को, वो हो सकता है गलत तरीका रहा हो, उसी के बारे में ये बात करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? आगे देखें, द मोस्ट पोटेंट अटैक ऑन फेडरलिज्म प्रिंसिपल इज द कोर्ट्स अनकंसाइबल कंक्लूजन डैट पार्लियामेंट, ये यहाँ तक, यहाँ देखिए कि जो सबसे पोटेंट मतलब मजबूत अटैक ऑन फेडरलिज्म प्रिंसिपल पे रहा वो ये है कि कोर्ट अनकंसाइबल कंक्लूजन, यानी कि अनुचित रूप से, अनकंसाइबल का मतलब अनुचित रूप से, कंक्लूजन जो था, निष्कर्ष था, डैट पार्लियामेंट की पार्लियामेंट वाइल द स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल, जो स्टेट था वो अंडर प्रेसिडेंट रूल के था, यानी कि वहाँ पे सरकार नहीं थी, वहाँ पे कैन डू एनी एक्ट, कोई भी एक्ट किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव और अदरवाइज, जैसे लेजिस्लेटिव का, विधानसभा का, वो किया जा सकता था, मतलब उनकी राय ली जा सकती, लेकिन फिलहाल तो वहाँ पर उस समय सरकार नहीं थी। एंड इवन वन विद इरिवर्सिबल का मतलब जो चेंज नहीं हो सके, कंसिक्वेंसेस, एक ऐसा डिसीजन लिया जो अब चेंज नहीं हो सकता, ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, कहने का मतलब है कि बिहाफ मतलब से स्टेट लेजिस्लेचर था, वहाँ पे उनकी अनुमति या उनकी राय जानना था, उनसे भी वहाँ पास करवाते, ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्टली इन्होंने इरिवर्सिबल कंसिक्वेंस डाल दिए जो अब बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तरीका, ये जो बताया गया थोड़ा सा क्या है, अनुचित है। क्लियर? फिलहाल तो आपको ये क्यों ज़रूरी था, ये इसी आर्टिकल में या इसी एडिटोरियल में आप समझ जाओगे। अलार्मिंग इंटरप्रिटेशन comes close to undermining the basic feature of constitution as enunciated by court itself may have grave implications for the rights of the states। अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ कि अलार्मिंग इंटरप्रिटेशन, जो चिल्ला करके इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, इसे अर्थ निकाला जा सकता है, कम्स क्लोज टू अंडरमाइन, कि क्या आ रही हैं, अलार्मिंग इंटरप्रिटेशन अर्थ निकाला जा सकता है बड़े पैमाने पर, वो ये है कि अंडरमाइन किया गया है बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एज इनशिएटेड, ये बात स्पष्ट रूप से कही, स्पष्ट रूप से कहना, इनशिएट का मतलब किसने कही, कोर्ट ने खुद ही कही ये बात। एंड मे हैव ग्रेव इम्प्लीकेशंस, इसके गंभीर यानी ग्रेव का मतलब सीरियस, इम्प्लीकेशंस का मतलब एक तरीके अर्थ है, फॉर द राइट ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट के अधिकार होते हैं, ठीक है, वो सिंपल सी बात ये है कि ग्रेव तरीके से हटाए गए, गंभीर तरीके से, permitting a range of hostile and irrevocable action in the absence of an elected body। इन्होंने बोला है, देखो इन्होंने क्या बोला, यहाँ से देखना, परमिटिंग मतलब
अनुमति देना, अ रेंज ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब उग्र तरीके से, इरेवोकेबल जिसमें बोला नहीं जाए, एक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी, कि वहाँ पर चुनी हुई सरकार थी उसके एब्सेंस में यानी उसकी नामौजूदगी में ये सारे डिसीजन ली गई है, जो काम किए गए, ये बात अनुचित है एक तरीके से, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, क्योंकि स्पेशल राइट्स हैं तब तक वो अगर वहाँ पे पास नहीं हो रहा उनकी सभा में, उनकी विधानसभा में राज्य की, तब तक अचानक से हटाना ये जस्टिफाई नहीं होता। आगे इन्होंने बोला है गवर्नमेंट एंड इट्स सपोर्टर्स, गवर्नमेंट हो या इसके सपोर्टर्स हो, दोनों सब सेंटेंस को या दोनों ये जो वो आपके सब्जेक्ट हैं, द गवर्नमेंट एंड इट्स ए सपोर्टर, ध्यान देना। तो इन्होंने बोला है, इन्होंने क्या बोला, और पहली बात देखें ग्रामेटिक तौर पे तो ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दो तो एंड से जोड़ा है तो जाहिर सी बात है प्लूरल हो गए, इसलिए उन्होंने क्या हैव लगा दिया, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, कि इनके सपोर्टर हैं। मच टू चीयर अबाउट एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज़ एंडोर्स इट्स स्टैंड एंड रिजेक्टेड स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट फ्रॉम द पिटिशनर, कि इनके जो सपोर्टर हैं गवर्नमेंट के वो काफ़ी चीयर कर रहे थे, खुशी मना रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यानी कि कोर्ट ने एंडोर्स किया, सपोर्ट किया स्टैंड, इट्स स्टैंड रिजेक्टिंग स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द पिटिशनर, कि जिन्होंने पिटीशन डाली थी कि आर्टिकल यहाँ से नहीं हटना चाहिए स्पेशल स्टेटस, ठीक है, आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए, वो पिटिशनर जो हैं, प्रार्थी जो हैं, उनका आर्गूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बोला गया कि यहाँ से हटना चाहिए स्पेशल स्टेटस, ठीक है। इसीलिए जितने गवर्नमेंट है उनके सपोर्टर हैं सब क्या कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है, खुशी मना रहे हैं। स्पेशली द पॉइंट दैट गवर्नमेंट हैड एक्टेड इन अ मैलाफिड मैनर बाय इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल प्रिपेटरी टू द इंटेंड एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस विदाउट द नीड टू इन्वॉल्व एनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जम्मू कश्मीर। अब ये खुशी मना इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेशली हमें गवर्नमेंट का जो पता चल रहा है कि मैनाफिडी का मतलब होता है कि उनकी जो मेंटलिटी थिंकिंग थी वो अच्छी नहीं थी, उन्होंने जिस हिसाब से उसको हटाया वो गलत तरीका था। इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल कर दिया, प्रिपेटरी का मतलब प्लान था उनका पहले से ही, इंटेंडेड एब्रोगेट की हटाना है, इरादा था एब्रोगेशन करना है यानी कि हटाना है स्पेशल स्टेटस को जम्मू कश्मीर से विदाउट नीड टू इन्वॉल्व, जबकि उनको ज़रूरत होती लेकिन फिर भी उन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने भी सांसद रहे होंगे या विधायक रहे होंगे फ्रॉम जम्मू कश्मीर से उनका सपोर्ट ही नहीं लिया, उनसे पूछा ही नहीं, ठीक है, और पार्लियामेंट में उन्होंने रूल पास किया और वो हटा दिया गया वहाँ से स्पेशल स्टेटस को। इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट और उसके जो सपोर्टर्स हैं दोनों ही खुश हैं, वो चीयर कर रहे हैं, लेकिन पिटिशनर क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्लियर, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताई। गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, गवर्नमेंट ने जो अडॉप्ट किया, अपनाया है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू गिव इफेक्ट, जिससे असर पड़ता है टू द रूलिंग बीजेपी लॉन्ग चेरिश्ड एम्बिशन ऑफ रिमूविंग द स्टेट स्पेशल स्टेटस, कि एक लंबी चेरिश मतलब काफ़ी लंबी तरह से चला आ रहा था, वहाँ की जो खुशी थी ना, इनकी एम्बिशन भी थी, खुश होने की जो एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी कि स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर को वो हटना चाहिए, और उसने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को फॉलो किया और हटा भी दिया जैसे ही मेजॉरिटी के साथ सरकार में आई वाली पार्टी। क्लियर, अच्छा आगे देखिए, ये सेंटेंस को मैं हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, परेशान मत होइए। इट हैड गॉन ऑन डिवाइड एंड डाउनग्रेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर इसको डिवाइड किया और इसका स्टेटस गिरा दिया और इसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया। क्लियर, इट बिगेन विद कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑन अगस्त 5, 2019, ये कब हुआ, 5 अगस्त 2019 को हुआ। अप्लाइंग द होल constitution to Jammu and Kashmir and changing some definition so that the state legislative assembly could recommend the abrogation instead of its now dissolved constituent assembly as original envisaged in article 370 clause 3। इन्होंने बोला है कि 2019 में 5 अगस्त 2019 को कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हटा दिया, उसको 2 जगह बांट दिया, 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। ये अप्लाई किया, क्या किया, होल कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया इन्होंने। चेंजिंग सम डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन भी चेंज की होंगी उन्होंने जो पहले से लिखित थी। सो द स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली,
इसलिए स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जो थी राज्य की कुड रिकमेंडेड, तो वहाँ से कुड रिकमेंड जो कर सका, रिकमेंड क्या कराने के लिए, एब्रोगेशन करने के लिए इंस्टेड ऑफ इट्स डिवॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जबकि वहाँ पे एक जो इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है, वो उनको इन्वॉल्व नहीं किया। ओरिजिनली एनबीसीएज आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 370 को एनबीसीएज किया, सोचा, परिकल्पना की उन्होंने, विचार किया और क्लॉज 3 जो भी रहा होगा, ठीक है, वो उन्होंने वहाँ से हटा दिया और उसको बांट दिया 2 जगह। क्लियर। आगे इन्होंने क्या बोला है देखिए, अल्टीमेटली आखिरकार द कोर्ट रूल्ड पार्ट ऑफ द अगस्त 5 ऑर्डर्ड वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज दे। इन्होंने अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा कि 5 अगस्त का जो ऑर्डर था वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल था एज दे, जैसे कि उन्होंने बोला, इन इफेक्ट अमाउंट टू अमेंडिंग आर्टिकल 370 इटसेल्फ। लेकिन क्यों था ऐसा, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 370 को ही अमेंड किया, संशोधन किया इसमें, विच वॉज इम्परविशेबल बट इन पीक्यूलियर ट्विस्ट, जो कि इम्परविशेबल है, उसमें ऐसा अमान्य तरीके से उन्होंने संशोधन किया जो कि बड़ी अजीब ट्विस्ट लेके आता है। इट हेल्ड द कंसिक्वेंशियल नोटिफिकेशन, और ये रखता है कंसिक्वेंशियल का मतलब एक के बाद एक क्रम में नोटिफिकेशन दिए ऑन 6 अगस्त डिक्लेयरिंग दैट 370 एज वैलिड, द प्रेसिडेंट वॉज एम्पावर्ड टू do so even without the legal underpinning of the previous day notification that sought bolster the validity of the action। इन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट वॉज एम्पावर्ड, प्रेसिडेंट शक्तिशाली होता है टू डू शो, ऐसा करने में, वो किसी भी आर्टिकल या कोई भी स्पेशल स्टेटस मिला हो किसी राज्य को तो वो हटा सकते हैं प्रेसिडेंट, विदाउट लीगल अंडरपिनिंग एनी प्रीवियस। क्लियर। बिना किसी प्रीवियस नोटिफिकेशन, उन्होंने पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया फिर भी वो हटा सकते हैं, क्योंकि पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। डेट शॉट बोल्स्टर द वैलिडिटी द एक्शन, जो कि आपकी डिसीजन को क्या करते, सपोर्ट करता हो, ठीक है, बोल्स्टर करता हो। अगर ऐसा नहीं भी है तब भी राष्ट्रपति क्या रिवील कर सकता है, यानी हटा सकता है इन चीज़ को, रिपील कर देगा, ठीक है, बिना किसी स्पेशल रिकमेंडेशन के। अच्छा, और आगे देखिए इन्होंने क्या बोला, द कोर्ट हैज़ रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अप्लाइड इंक्रीमेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डिजॉल्व इन 1957, दैट रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस इज नथिंग बट द कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो इन्होंने कारण भी बताया, क्या बोलना चाह रहे कि कारण बताया या रीजन दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अप्लाइड इंक्रीमेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, बदलाव हुआ है। कहने का मतलब ये है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज डिजॉल्व, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वहाँ की 1957 में डिजॉल्व हुई थी, उसके बाद भी चीज़ें बदली गई। डेट रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस इज नथिंग, कि स्पेशल स्टेटस को हटाना और कुछ नहीं बल्कि कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इट्स इंटीग्रेशन, कि जिस हिसाब से बदलाव हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एक कल्मिनेशन पॉइंट है ये, यानी कि एक पराकाष्ठा है, एक चरम बिंदु है। इस तरह से इन्होंने बदलाव किया, वह टेक्निकली और चीज़ें बदल दी, यानी सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। हुआ तो सब कुछ क्या हुआ है, कायदे कानून से ही हुआ है, बट उनकी जो इंटेंशन थी वो गलत बताई गई है इसमें, ठीक है। इवन इफ दिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट इज सीन एज अनऑब्जेक्शनेबल, हम देखें कि ये आर्ग्यूमेंट जो है इस लाइन, या फिर वो बोलेंगे वो अनऑब्जेक्शनेबल है, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता। द आइडिया दैट द एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड इन द व्यू ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, कि अगर हम देखें कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं है फिर भी अगर उसका हम व्यू देखें वो भी ये है कि सबऑर्डिनेट, वो छोटा है पार्लियामेंट एक तरीके से वहाँ का, लेकिन सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया ही है वहाँ भी, यानी है तो आफ्टर ऑल इंडिया, रूल इंडिया का चलेगा वहाँ पर। देयर इज नो फैटर, कोई रुकावट नहीं है ऑन द गवर्नमेंट्स इंटेंशन टू हॉलो आउट द रेसिडुअल ऑटोनॉमी एंड अपोज ऑल द कैनन्स ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, कि कोई भी रुकावट नहीं है, गवर्नमेंट अपनी इच्छा से, ठीक है, हॉलो आउट मतलब उसे चीज़ें चेंज कर सकती है, खाली कर सकती है, रेसिडुअल ऑटोनॉमी जो उनकी स्वतंत्रता है ना अंदर की, उसे हटा सकती है, अपोज ऑल द कैनन्स, और सारे रूल्स को अपोज कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्यों, फेडरलिज्म चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ऑल पावरफुल ज़्यादा है। तो लेकिन था क्या, पहले वहाँ पे अगर कोई रूल हमें बनाना है तो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, ठीक है, वो स्टेट असेंबली नहीं थी, ऐसा लगता था कि
पूरे नेशनल असेंबली है, वहाँ पे पास करना जरूरी था, तब जा करके वो पारित होता था और लागू होता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देयर इज़ नो डाउट दैट जम्मू कश्मीर इज़ नॉट वेस्टेड विद एनी सॉवरेनिटी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी सॉवरेनिटी नहीं थी। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि सॉवरेनिटी नहीं थी, यानी कोई भी, यानी कि अगर जम्मू कश्मीर अल्टीमेटली एक भारत का हिस्सा है तो वो भारत का ही बोला जाएगा। क्लियर, उसकी अपनी सॉवरेनिटी कोई नहीं थी। द कोर्ट सेज आर्टिकल 370 रिप्रेजेंट्स नो मोर देन फ्रॉम असिमेट्रिकल फेडरलिज्म एंड एडिशनल फीचर सच एज हैविंग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक देखें आप कि आर्टिकल नंबर 370 ये कहता है, रिप्रेजेंट करता है नो मोर देन अ फॉर्म असिमेट्रिकल, मतलब जैसा इंडिया के अंदर है वैसे ही फेडरलिज्म वहाँ भी था। ठीक है, एडिशनल फीचर, कुछ एडिशनल फीचर थे सच एज जैसे हैविंग द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना, रेसिडुअल पावर ऑफ लीगलाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ सम लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिफोर पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन देम विल नॉट क्लोथ इट विद सॉवरेनिटी। ये कहना है रेसिडुअल पावर जो अल्टीमेटली थी वो जम्मू कश्मीर की अलग थी, वो अपने हिसाब से चीज़ें असेंबली में पास करते थे तो वो वहाँ पे लागू होती थी। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उनका अलग है। सम लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट की बात करें, अगर कोई पार्लियामेंट को इन दिल्ली के अंदर रूल बनाना है तो कैन मेक लॉ ऑन दैम विल नॉट क्लॉथ विद द सॉवरेनिटी, यानी उनकी सॉवरेनिटी के साथ क्लॉथ नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी, तो जब तक कि वो वहाँ पे पास नहीं कर देते अपनी विधानसभा में। यानी कि रूल अगर कोई बनता है तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पास होना जरूरी है। ठीक है, आगे लिखा है ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, और ये सब कुछ सत्य बात है। तो ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अड़चन थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। बट हाउ दिस कैन मीन हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन ओड to it and promise made by the constitutional functionaries can be blow away at the ruling dispensations beam and beyond the comprehension। कि how this can be mean, हम इसका कैसे अर्थ निकालें। हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशंस कुछ थे पुराने, कुछ हमारे पास दायित्व थे, ओन्ड टू इट हमारे खुद के, प्रॉमिस किया हुआ मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के द्वारा प्रॉमिस किया गया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। ठीक है, कैन बी ब्लोन अवे, जिस पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ता है। एट द रूलिंग डिस्पेंसेशन बिम, की जो रूलिंग पार्टी है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, उसकी समझ से परे है। जबकि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो राइट्स दिए थे वो पहले दिए थे जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। तो काफ़ी ये टेक्निकल बात है, अभी उसको एकदम से हटाना ये सब बड़ी समस्या थी। तो हटा, कई बार सरकार बनी, कोशिश भी की होंगी, बट हट नहीं पाया। अल्टीमेटली जा करके अब हट गया 2019 में। Forgotten is that the fact that process of integration itself was by and large built on constant dialogue between Jammu and Kashmir leaders and Union government। की forgotten, अगर भूल भी जाएं सारी सच्चाई, प्रोसेस क्या था इंटीग्रेशन मिलाप का, ठीक है, बाय ऑल लार्ज बिल्ड पार्ट कांस्टेंट, की एक बड़े पैमाने पे चीज़ें बातचीत हुई जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स में और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जब बातचीत हुई। द कॉन्टेक्स्ट, जो संदर्भ है, कंडीशन इन विच द एक्सीड टू इंडिया, जो कंडीशन है इंडिया ने मानी थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर की। द टर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द एक्सेशन एंड द प्रोग्रेशन एक्सटेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओवर द ईयर। अब यहाँ से देखें, ये इन्होंने कहने की बात ये कही है कि वर्षों से ये चली आ रही थी। अगर टर्म और कंडीशन को देखें कि प्रोसेस की अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिव एक्सटेंशन की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें हम, विद द कंसेंट, जिसमें सहमति जताई गई थी स्टेट गवर्नमेंट ओवर द ईयर, कि पहले जो गवर्नमेंट बनती थी तो वहाँ से भी इनकी बातचीत हुई होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की या यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है, और कोशिश भी की होगी, बट उनको दरकिनार कर दिया, हटा दिया गया, वो चीज़ नहीं हो पाई। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहता है, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। यहाँ से देखिए, द कोर्ट्स फेलियर, कोर्ट की फेलियर क्या है, टू गिव इट्स रूलिंग, कि वो अपना डिसीजन नहीं दे पाया, ऑन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स, क्या कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जम्मू कश्मीर के इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज में। एंड एस्टाउंडिंग, ये चौंका देने वाला एग्जाम्पल है जुडिशियल एविजन। इस पर जुडिशली जो है बचना चाहता है, जुडिशियल मतलब न्याय प्रणाली, यानी सुप्रीम कोर्ट भी बचना चाहता है इन चीज़ों से। क्या ये जो अधिकार है उनको डिवाइड करना एक राज्य को दो राज्यों में, क्या ये सही है? इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं कहा, वो भी बच निकला। इट इज़ शॉकिंग, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। द कोर्ट चोज नॉट टू एडजुडिकेट क्वेश्चन
that arose directly from the use of Article 3 of Constitution for the first time to downgrade a state। कि ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, शॉकिंग बात है कि कोर्ट ने चूज किया नॉट टू एडजुडिकेट, मतलब डिसीजन ना देना एक ऐसे क्वेश्चन पर जो उठ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द यूजेज ऑफ आर्टिकल नंबर 3, कि आर्टिकल नंबर 3 का यूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जब फर्स्ट टाइम पहली बार हुआ कि डाउनग्रेड किया गया किसी भी राज्य को, जबकि होता क्या है स्टेट को हमेशा कोई ना कोई दर्जा दिया जाता है। अब ये आर्टिकल नंबर 3 पहली बार यूज हुआ जिसमें किसी भी राज्य को उसका जो स्टेटस है अपर वाला उसको लोअर में पहुंचाना। द ओनली रीजन गिवन इज डैट, जो रीजन दिया गया सॉलिसिटर जनरल के द्वारा, गेव एन एश्योरेंस, वहाँ पे थोड़ी सी एश्योरेंस दिया गया, तसल्ली दी गई डैट की स्टेटहुड ऑफ जम्मू कश्मीर विल बी रिस्टोर्ड, कि जो स्टेटहुड है, ठीक है, राजत्व है, वो दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है। क्लियर, ये सॉलिसिटर जनरल के द्वारा ऐसा प्रॉमिस नहीं किया गया, ऐसा बोला गया एक सांत्वना के रूप में। क्लियर। एट द सेम टाइम, इसी समय द कोर्ट अपहेल्ड द कार्विंग आउट लद्दाख एज ए सेपरेट, कि कोर्ट ने ये सही ठहराया, ठीक है, क्या ठहराया कि जो लद्दाख को सेपरेट किया गया यूनियन टेरिटरी के रूप में। ऑन दिस, इस पर द वर्डिक्ट इज इनएविटेबल, इस पर वर्डिक्ट आना जरूरी है। टू द यूनियन टू कंसिडर क्रिएशन ऑफ न्यू यूटीज आउट ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी स्टेट, कि जो वर्डिक्ट था एन इन्विटेशन कि बुलाना, इनवाइट करना यूनियन टू द यूनियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, टू कंसीडर करें किस चीज़ के लिए, क्रिएशन ऑफ न्यू यूटी आउट, जो अभी बनाया गया है यूटी यूनियन टेरिटरीज पार्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी पार्ट से काट करके, ठीक है, किसी राज्य से काट करके नया यूटी बनाना। इस चीज़ पे गवर्नमेंट कोर्ट ने बोला कि थोड़ा सा आइए बातचीत कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्या ये ठीक है नहीं ठीक है। इसमें इनवाइट किया गया बट उसमें डिसीजन में। आगे देखिए क्या बोला है, द कोर्ट्स पोजीशन, जो कोर्ट की स्थिति है, डैट देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, ऑन द प्रेसिडेंट पावर और पार्लियामेंट्री कॉम्पिटेंस टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स लेजिस्लेचर इज इक्वली फ्रॉड विद डेंजर, कि कोर्ट ने ये पोजीशन जानी कि कोई लिमिट नहीं होती प्रेसिडेंट की पावर की और पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस की, उसकी क्षमता की, कि काम करे वो राज्य की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, इसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके बहुत सारी मतलब अनलिमिटेड पावर होती है इनके पास, चाहे आपका प्रेसिडेंट हो या फिर पार्लियामेंट हो। इट्स लेजिस्लेचर इक्वली फ्रॉड विद द डेंजर। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो डर सकता है, यानी कि उनके अंदर डर की भावना फैल गई है राज्य के अंदर, पता नहीं अब कौन सा ऐसा राज्य है जिस पे ये जो स्पेशल पावर मिली हुई है, स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, वो हटा दिए जाएं। ये पार्लियामेंट के ऊपर है, ये एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, पार्लियामेंट ने 370 हटाया है यहाँ से, तो हो सकता है दूसरे राज्य से भी हटा दे, इसलिए सारे राज्य क्या है, फ्रॉड विद द डेंजर, खतरे से डरे हुए हैं। इन पर्टिकुलर द रेफरेंस नॉन लेजिस्लेटिव पावर, की नॉन लेजिस्लेटिव जो पावर है टू द स्टेट्स असेंबली में पोजेज आ सिग्निफिकेंट थ्रेट, वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बड़े पैमाने पर एक तरीके डर है, ठीक है, टू द पावर डिवॉल्व इनटू द स्टेट्स, कि उनको स्टेट्स में बांट दिया जाएगा या अगर कुछ किया तो, इस बात का कहीं ना कहीं डर है राज्य के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है वो तो यूनियन वाली मानी जाएगी, गवर्नमेंट वाली मानी जाएगी, ठीक है, स्टेट राज्य वाली नहीं मानी जाएगी। फ्यूचर रिजीम, जो भविष्य का शासन होगा, द सेंटर कोड इम्पोज प्रेसिडेंट रूल टू कैरी आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस थ्रू इट्स ओन पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी डेट कैन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन अ स्टेट में नेवर डू, कि फ्यूचर रिजीम अगर देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है प्रेसिडेंट रूल कैरी आउट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस जो बड़े पैमाने पे किए जा सकते हैं, जो अजीब हो, थ्रू इट्स ओन पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी, की उसकी अगर मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में तो कर सकती है। एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द स्टेट मे नेवर डू, कि जो राज्य की जो सरकार है उनकी भले ही मेजॉरिटी हो फिर वो नहीं कर सकते जितना कि पार्लियामेंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो ही गया था। अब नेक्स्ट सेंटेंस को ले लेता हूँ। अब देखिए, छोटा सा सेंटेंस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। द व्यू डेट सम ऑफ दीज मे बी रिस्टोर बाई सब्सक्वेंटली इलेक्टेड गवर्नमेंट दो हाउस और लिटिल कंसोलेशन ऑफ एक्शंस टेकन अंडर द कवर ऑफ प्रेसिडेंट रूल कॉज ग्रेट डैमेज द स्टेट्स इंटरेस्ट। इन्होंने बोला है कि अगर व्यू देखें, विचार देखें कि अभी जो है ना भी रिस्टोर किए जा सकते हैं सब्सक्वेंटली, मतलब एक के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा, हाउस ऑफ लिटिल कंसोलेशन की थोड़ी सी तसल्ली हाउस के द्वारा,
ऑफ इफ़ एक्शंस टेकन अंडर द कवर ऑफ प्रेसिडेंट रूल, अगर कोई भी प्रेसिडेंट के रूल के तहत कोई भी एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है, ग्रेट डैमेज टू द स्टेट इंटरेस्ट, तो ऐसा हो सकता है कि जो राज्य का इंटरेस्ट है, राज्य चाहता है कुछ और प्रेसिडेंट रूल के मुताबिक कर दिया कुछ और, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन वो हमेशा करेगा प्रेसिडेंट रूल, या गवर्नमेंट जो भी करेगी वो ये सोचेगी कि वहाँ की जो राज्य है, वहाँ के जो इंटरेस्ट है ना लोगों का, वो बरकरार बना रहे। दिस इज़ द वर्डिक्ट, ये एक ऐसा वर्डिक्ट है वीकन द इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन को वीक करता है ऑन द और पावर, या उसकी पावर को वीक करता है, कमज़ोर करता है, वाइल राइटली अपहोल्डिंग द इंडियन सॉवरेनिटी ओवर जम्मू कश्मीर, लेकिन सही तरीके से सही ठहराया गया सॉवरेनिटी ओवर जम्मू कश्मीर के ऊपर। इट अंडरमाइन द फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म को अंडरमाइन करता है संघात्मक तरीके का, ठीक है, यह संघ को अंडरमाइन करता है या अपनी कंट्रोल में लेती है ये चीज़, जिस तरीके से वहाँ पे उनके राइट्स या आर्टिकल नंबर 370 स्पेशल स्टेटस को हटाया गया। इसीलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू अ फ्राइटनिंग डिग्री, ठीक है, डेमोक्रेटिक ये लोकतांत्रिक जो प्रोसेस है अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है डेंजरस है, खतरनाक है, ये हो सकता है अपने हिसाब से कर लें अगर मेजॉरिटी सरकार है, अगर पार्लियामेंट में है तो किसी भी सरकार की, ठीक है। ये था आज का एडिटोरियल, कहने का मतलब कोर्ट भी थोड़ा सा बचाव कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, और लेकिन चीज़ें बहुत टेक्निकल थी इसलिए आज तक हट नहीं पाया यहाँ से स्टेटस जम्मू कश्मीर से, लेकिन फ़िलहाल जो हुआ वो बेटर हुआ है, ठीक है, हम तो ये देख रहे हैं। अलग कॉन्स्टिट्यूशन था इसका, ये तो कोई बात थोड़ी है। आई होप सो आपने पूरा का पूरा एडिटोरियल एंजॉय किया होगा। बुक ऐप जरूर इसकी ले लीजिए, ठीक है, और पढ़िए, समझिए और देखिए आप कितना फ़ायदा होता है। बस आपको करना ही है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।